बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं बना रही हूँ देसी मुर्ग की कढ़ाई, लाहौर के एक बहुत मशहूर रेस्टोरेंट स्टाइल में, जो कि बहुत पसंद की जाती है। मेरे घर में भी देसी मुर्ग की कढ़ाई बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं बच्चे। सबसे पहले मैंने लिया है एक देसी मुर्गा, जो कि खूब अच्छा पला हुआ था। 3 प्याज स्लाइसिस काट लिए हैं, 3 बड़े टमाटर हैं, 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच सुरख मिर्च और नमक, 1 बड़ा चम्मच पिसा सूखा धनिया और 1 छोटा चम्मच काली मिर्च, 4 सब्ज़ मिर्ची हैं जिनको मैंने लंबाई के रुख काटा है, थोड़ी सी अदरक भी जूलियन कट में काटी है। मक्खन है तकरीबन 200 ग्राम। ये घर का मक्खन बना हुआ है, रेसिपी मैंने आपको दी हुई है। और इसके इस तरह बॉल बना के मैंने फ्रीज़ किए हुए हैं। तो जितने मक्खन की ज़रूरत होती है उस हिसाब से 1 2 3 बॉल जितनी भी आपको यूज़ करनी हो कर सकते हैं। देसी मुर्ग चूँकि ज़रा देर से गलता है मटन और बीफ के हिसाब से ही, इसलिए मैंने इसमें 2 गिलास पानी डाला है। साथ ही प्याज टमाटर इसी तरह साबुत रख दूँगी, इनके छिलके फिर आसानी से उतर जाते हैं। फिर इसको बाद में मैश कर लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक और सुरख मिर्च, इसको डाल के सारी चीज़ें इसमें इसी तरह, तो मैं इसको ढक के रख दूँगी। 45-50 मिनट में गोश्त गल जाएगा। अगर आप जल्दी पकाना चाहें तो कुकर में भी इसको गला सकते हैं। मैं कुकर का इस्तेमाल कम करती हूँ। ये देखें 45 मिनट बाद मैंने इसको चेक किया है, हल्का हल्का पानी मौजूद है और गोश्त अच्छे से गल चुका है। अब मैं टमाटरों के छिलके ऊपर से उतार रही हूँ। टमाटर इस तरह ना भी ऐड करने हो किसी खाने में तो वैसे भी मैंने आपको बताया कि टमाटरों के छिलके उतार के यूज़ किया करें, क्योंकि टमाटर के छिलके गलते नहीं हैं। तो अच्छी तरह टमाटरों को मैं मैश कर लूँगी ताकि इनका मसाला सा बन जाए, ये इस तरह साबुत साबुत ना रह जाएं। इनको टमाटरों को मैश करने के बाद इसमें मैंने 1 चम्मच ऑयल डाला है और इसको इसी तरह फ्राई करूँगी थोड़ा सा। साथ ही मैं इसमें मक्खन भी ऐड कर रही हूँ। मक्खन चूँकि फ्रीज़ है इस वजह से इसको मेल्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इसको मैं साथ साथ फ्रीज़ करती रहूँगी और साइडों से अपनी कढ़ाई भी साफ़ करते रहें। अब मक्खन तकरीबन मेल्ट हो गया है। अब मैं इसमें सब्ज़ मिर्चें जो मैंने लंबाई के रुख काटी थी और थोड़ी सी अदरक वो डाल के इसको मज़ीद 4 से 5 मिनट फ्राई करूँगी इस तरीके से। और ये मैं थोड़ी सी तेज़ आग पे कर रही हूँ। यहाँ पे आपने आग हल्की नहीं करनी, क्योंकि हमारा इसमें टमाटर और प्याज गले हुए हैं और गोश्त भी गल चुका है। तो बस अब हमने इसको ज़रा तेज़ आग पे ही पकाना है। इसको अच्छी तरह फ्राई करने के बाद मैं यहाँ पे 1 प्याली दही भी इसमें ऐड करूँगी। 1 चम्मच ऑयल मैंने इसमें ऐड कर दिया था। दही फेंट के डालें तो फिर उसकी फुटकियाँ सी नहीं बनती, साथ साथ चम्मच चलाते रहना है। इसकी खुशबू यहाँ पे मक्खन की वजह से बहुत अच्छी आ रही है, पूरे घर में इसकी खुशबू फैली हुई है। आप मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई किया करें, मुझे कमेंट्स में बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और घर में ज़रूर बनाया करें। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। ये देखें दही का पानी खुशक हो रहा है। मैंने इसको अब दही डालने के बाद ढक के नहीं पकाया, इसी तरह साथ साथ चम्मच चला रही हूँ और साथ साथ पका रही हूँ। दही का पानी खुशक हो जाएगा। इसी तरह दही का पानी खुशक होने में आ गया तो अब मैं इसमें सूखा धनिया मैंने पिसा हुआ 1 बड़ा चम्मच और काली मिर्च आधा चम्मच डाल दिया है। और अब इसको मैं बस थोड़ा सा और पका लूँगी 4 से 5 मिनट तक। तो हमारी कढ़ाई तैयार है। आप इसको कटी हुई अदरक, सब्ज़ धनिया और नींबू के टुकड़ों के साथ सर्व करें। अच्छे से इसको गार्निश करें, ये देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। इसको सर्व करें नान या तंदूरी रोटी के साथ, एंजॉय करें और मुझे बताएं कि आपको भी कैसी लगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।